अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ 10.1 का। अ, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं, ये तमाम के तमाम पार्ट्स इन फार्मूलाज की मदद से हमने करने हैं। लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है कि ये डायरेक्ट भी हो सकता है, तो ये मैं आपको डायरेक्ट ही करके दिखाऊंगा, ताकि डायरेक्ट करने का मेथड भी आपको पता चले, ताकि कल को अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कन्वर्ट होकर आ जाए तो आपको विद इन सेकेंड्स इसको करना आता हो। ठीक है, जरा फार्मूलाज की मदद से जल्दी जल्दी तो नहीं हो सकेगा ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो बाकी अगले जो पार्ट्स में कराऊंगा वो फार्मूलाज की मदद से ही करवाऊंगा, तो वहीं पे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसको फार्मूला की मदद से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट मेथड से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखें, लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ, इक्वल प्रूव करना है। देखें, फिर वही कॉन्सेप्ट जो 9.3 के 9.3 जब मैंने करवाई थी, तो जो लेक्चर नंबर 11 था उसमें जो कॉन्सेप्ट डिलीवर किया था, फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है कि इस पोजीशन पे अगर हो पाए, या दूसरे अल्फाज में हो 180 डिग्री या 180 का मल्टीपल, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज आ जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि 180 है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एज इट इज आ जाएगा, सो ये मैंने लिख दिया साइन। एंगल कौन सा आएगा? एंगल वो आएगा कि जो 180 या 180 के मल्टीपल में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी अल्फा। सो अल्फा एज इट इज आ गया। अब साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो देखें 180 प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? तो आपको पता है कि 180 आता है इस जगह पे, और इसमें जब अल्फा एंगल ऐड होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। अब इसकी बारी, साइन 90 माइनस अल्फा। तो बताया था आपको, अगर इस पोजीशन पे हो 90 या 90 का ऑड मल्टीपल, नॉट मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, तो यहाँ पे 90 या 90 का ऑड मल्टीपल हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि 90 है, तो अब ये साइन जो है अपने को में कन्वर्ट होगा, और साइन का को क्या होता है? वो होता है कॉज। तो ये मैंने लिख दिया कॉज। एंगल कौन सा? एंगल वो जो यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी अल्फा। अब साइन डिसाइड करना है, तो देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है 90 माइनस अल्फा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा साइन भी पॉजिटिव, इसलिए इसके स्टार्ट में पॉजिटिव साइन ना भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या बना? ये बना माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, एंड दैट्स ऑल। यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा हाँ, अभी मैंने जैसे कहा कि साइन का को होता है कॉज। अब ये मुझे कैसे पता चला? वही लेक्चर नंबर 11 में मैंने काफी डिटेल से बताया हुआ है, लेक्चर नंबर 11 देखें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब पार्ट नंबर 2 में अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, यानी आंसर हमने प्रूव करना है कि आंसर 1/2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये 1/2 में साइड पे लिख देता हूँ कि ये 1/2 मुझे प्रूव करना है। ये आंसर मैंने आपके सामने सेव कर दिया। अच्छा, अब स्टार्ट लेते हैं। देखें, बार बार ये बात मैं आपको बता चुका हूँ ना, इसी 10.1 के स्टार्ट में, यानी 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि उसमें हमने बड़े बड़े एंगल्स को छोटे छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर फाइंड करना था। अब ये बहुत बड़ा एंगल है 780 डिग्री, और हमें पता है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आंसर फाइंड करना चाहते हैं, वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो एंगल जो है वो फर्स्ट साइकिल में होना चाहिए, यानी 0 से 360 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। अभी ये 780 डिग्री 360 से बहुत ऊपर है, तो क्या करते थे फर्स्ट साइकिल में लाने के लिए? उसी क्वेश्चन नंबर 1 में अभी अभी मैं आपको बता के आया हूं, क्या हम करते थे? हम ये करते थे कि उसमें से जो बड़ा एंगल होता था, उस बड़े एंगल में से 360 या 360 के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करते चले जाते थे। क्या अगर वो बड़ा एंगल नेगेटिव में है, तो फिर 360 या 360 के मल्टीपल्स को ऐड करते चले जाते थे। अब ये बड़ा एंगल 780 पॉजिटिव एंगल है, तो 360 या 360 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी देखें 780, 360 सब्ट्रैक्ट करने से ये फर्स्ट साइकिल में नहीं आएगा, करके देख लें बेशक। 780 में से 360 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर 360 से बड़ा ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए 360 का सेकंड मल्टीपल मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, जिसको 720 डिग्री कहते हैं। तो ये मैं लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 780 डिग्री। ठीक है, ये मैं बल्कि साइड पे करता हूं, उधर डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। साइन ऑफ 780 डिग्री जो है, इसको मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ, स्पेस कम है नीचे लिखता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 780 माइनस 360 का सेकंड मल्टीपल, वो सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 720 सब्ट्रैक्ट करना है। और ये बनेगा क्या? अब ये बन जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है जी। सो अगले स्टेप में मैं यहां पे 780 की जगह डायरेक्टली लिख सकता हूं साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री डायरेक्टली लिख दिया।
अब साइन 480 क्या होता है, अब ये भी फाइंड कर लेते हैं। देखें साइन ऑफ 480 क्या होगा। वंस अगेन फर्स्ट साइकिल में नहीं है ये, फर्स्ट साइकिल तो होते हैं 360 डिग्री तक, तो इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो ये बना साइन ऑफ 480 माइनस 360, नीचे लिख दिया मैंने स्पेस कम है, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्शन होगी तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 480 में से 360 डिग्री को, 480 में से 360 को सब्ट्रैक्ट करें ना, ये बनेगा साइन ऑफ 120 डिग्री। सो ये लिख दिया साइन ऑफ 120 डिग्री, तो इस जगह पे आ जाएगा साइन 120, ठीक है जी। आगे प्लस का साइन, cos 180 पहले ही फर्स्ट साइकिल में है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, डायरेक्टली लिखते हैं। इसी तरह साइन 30 पहले ही फर्स्ट साइकिल में, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है जी। अब ये कन्वर्जन होके काफी सिंपल हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, अब जो जो वैल्यूज तो हमें पता है टेबल के थ्रू, वो डायरेक्टली लिखेंगे, जो नहीं पता तो उनको हम फिर क्वाड्रेंटल एंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या, यानी वो ही 90, 180, 270, 360, 450 अप टू सो ऑन, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स थे। अब साइन 60 की तो वैल्यू टेबल से हमें डायरेक्ट पता है, तो डायरेक्टली इसकी जगह लिख दिया √3/2। साइन 120 की नहीं पता, तो साइन 120 को क्वाड्रेंटल एंगल की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये लिख दिया, इसको लिखें साइन ऑफ 180 माइनस 60 लिखें, आपकी मर्जी, या चाहे तो इसको लिखें साइन ऑफ 90 प्लस 30, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 180 माइनस 60। ऐसे ही ये cos 120, इसको भी मैं यही लिख लेता हूं, इसको भी लिख देता हूं cos ऑफ 180 माइनस 60, ठीक है। और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 हमें पता है टेबल से ही, जो वो होता है 1/2। अब अगले स्टेप में ये बना √3/2 एज इट इज इनटू, अब देखें फिर वही कॉन्सेप्ट, अगेन वही कॉन्सेप्ट जो लेक्चर नंबर 11 में सीखा था। इसीलिए मैंने उस लेक्चर के स्टार्ट में ही आपसे कहा था कि ये कॉन्सेप्ट अब थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री में बार बार यूज होगा, और फिर इस ट्रिग्नोमेट्री को जो फिजिक्स में यूज करेंगे बार बार यूज होगा। इसलिए लेक्चर नंबर 11 अच्छी तरह से उसको आप समझ लें, उस पर खास फोकस करें, और अगर नहीं आता तो पलट के लेक्चर नंबर 11 की तरफ जाएं, फिर इन क्वेश्चंस की तरफ आए। अच्छा अभी जरा देखें, अब ये 180 माइनस 60 इस पोजीशन पे हो 180 या 180 का मल्टीपल, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज हमें वापस मिल जाता है। सो ये साइन जो है एज इट इज वापस मिल गया। एंगल वो लिखा जाता है जो इस 180 के मल्टीपल में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, यानी 60 डिग्री। और क्वाड्रेंट बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा इसके स्टार्ट में पॉजिटिव साइन ही आया। आगे प्लस का साइन, अब इसे देखें, अगेन 180 का मल्टीपल है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज हमें वापस मिल जाएगा। एंगल वो जो 180 के मल्टीपल में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव साइन अब आएगा, ठीक हो गया। जबकि आगे वाला 1/2 एज इट इज। अब देखें क्या बनेगा, नाउ दिस इज इक्वल टू √3/2। अब तो काम बहुत आसान हो गया। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, टेबल से हमें याद है। नेगेटिव साइन एज इट इज। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, जबकि आगे वाला 1/2 एज इट इज। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 3/4 माइनस 1/4। अब आप एलसीएम के थ्रू डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर लें, तो 3/4 में से जब 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा तो बनेगा 2/4, जो कि फाइनली बनेगा 1/2। और यही तो हमने प्रूव करना था, दैट्स ऑल, ठीक है जी। चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखें प्रूफ हमने करना है इसको 0 के इक्वल, ठीक है। तो यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको मैं यहां से बता देता हूँ, ये 0 है जो मैंने प्रूव करना है, ठीक है। आपने स्टार्ट में लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड, आपको पता है वो तरीका। अच्छा आप जरा देखें, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया, पहला स्टेप हमारा ये होता है कि अगर एंगल फर्स्ट साइकिल से ग्रेटर या फर्स्ट साइकिल से लेस है, तो उसको फर्स्ट साइकिल में लाना होता है। मतलब कि अगर कोई भी एंगल इस गिवन क्वेश्चन में, कोई भी एंगल अगर 360 डिग्री से ग्रेटर हो, तो उसमें से 360 या 360 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करके उसको 360 से नीचे लाना होता है। या अगर 0 से नीचे हो, तो उस सूरत में 360 या 360 के मल्टीपल्स को ऐड करके उसको 0 से ऊपर लाना होता है। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि एंगल जो है 0 से 360 डिग्री के दरमियान दरमियान रहे, या अगर रेडियंस में है तो 0 से 2 पाई के दरमियान दरमियान रहे। अब मजे की बात यह कि यहाँ सारे के सारे एंगल्स ऑलरेडी फर्स्ट साइकिल में मौजूद हैं, लिहाजा फर्स्ट स्टेप तो हो गया स्किप। आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने इन गिवन एंगल्स को क्वाड्रेंटल एंगल्स की फॉर्म में लिखना होता है। फिर बार बार बता रहा हूं क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या हैं,
कि जो इन लोकेशन पे आते हैं, यहाँ 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 जो आते हैं वो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। अब अगर 306 को मैं क्वाड्रेंटल एंगल की फॉर्म में लिखूं तो 306 को क्वाड्रेंटल एंगल की फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मैंने लिखा cos 306, इसको मैं लिख देता हूं 360 डिग्री माइनस 54, यस माइनस 54 डिग्री। ठीक हो गया? आगे आए 234 डिग्री। 234 डिग्री को मैं लिख देता हूं व्हाट, यस इसे मैं लिख देता हूं cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री। क्या ख्याल है? ऐसे ही बनेगा ना? वैसे दूसरा तरीका भी है इसको लिखने का, इसको 270 की फॉर्म में लिखें तो 270 की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा? 270 माइनस 36 डिग्री। ऐसे ही बनेगा ना? क्या बनेगा? 270 माइनस 36 डिग्री, इस तरीके से बनेगा 234 को। लेकिन मैं ये वाली फॉर्म नहीं लिख रहा। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख दिया, ये क्यों नहीं लिख दिया कि cos ऑफ 270 माइनस 36 डिग्री? आखिर इसको cos ऑफ 180 प्लस 54 डिग्री ही क्यों लिखा? इसकी वजह अब गौर से देखनी है, और यही वो वजह है, यही वो रीजन है कि जिसकी बिना पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये एक छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखें मैंने इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि इस वाले में मैंने एंगल जो है वो जो बेसिक एंगल लिया हुआ है वो लिया 54 डिग्री। तो जो पहले वाले में बेसिक एंगल लिया सेम वही बेसिक एंगल यहां भी होना चाहिए। क्यों? क्यों बेसिक एंगल दोनों में सेम होना चाहिए? वो अभी अगले स्टेप में आपको इसकी रीजन पता चल जाती है। यहां मैं अब आपको नहीं समझा सकता, अगले स्टेप में आपको पता चलेगा, फिर ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा मजीद आगे आए, ये cos ऑफ 162 डिग्री जो है क्या लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा cos ऑफ 180 माइनस 62 डिग्री, और आगे जो है उसको लिखा cos ऑफ 18 डिग्री एज इट इज। ठीक है, अब फिर वही सवाल कि यहाँ पे cos ऑफ 180 माइनस 62 डिग्री क्यों लिखा? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि cos ऑफ 90 प्लस 72 डिग्री। ऐसे क्यों नहीं लिख दिया? ऐसे ही क्यों लिखा 180 माइनस 62 डिग्री? ठीक है, तो सॉरी गलत मैंने लिख दिया, 62 नहीं 18 डिग्री, आई एम सॉरी। cos ऑफ 180 माइनस 18 डिग्री बनता है, यस। तो सवाल है कि cos ऑफ 180 माइनस 18 ही क्यों लिखा? cos ऑफ 90 प्लस 70 क्यों नहीं, 72 क्यों नहीं लिख दिया? तो इसकी वजह भी सेम वही है जो इसकी वजह है, अभी अगले स्टेप में क्लियर हो जाती है। अब जरा देखिएगा, अब मैं इसको लिख देता हूं cos ऑफ, अगेन वही लेक्चर नंबर 11 का कॉन्सेप्ट फिर रिपीट हो रहा है। वो क्या है कि अगर इस लोकेशन पे 180 या 180 का मल्टीपल हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज आ जाता है, इसलिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया। 54 डिग्री वो एंगल, यानी 180 या 180 के मल्टीपल से जो एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उस एंगल को यहाँ पे एज इट इज लिखना होता है, सो लिख दिया। क्वाड्रेंट बन रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज होता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहने दिया। अब इस तरफ आइए, प्लस का साइन देखिएगा जरा। वंस अगेन 180 का मल्टीपल है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस जो है एज इट इज नीचे आ जाएगा, सो ये एज इट इज मैंने नीचे लिख दिया। एंगल कौन सा होगा? वो एंगल जो 180 या 180 के मल्टीपल में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 54 डिग्री। ठीक हो गया? अब देखें क्वाड्रेंट ये कौन सा बन रहा है, 180 प्लस 54 जो कि 234 डिग्री था, तो 234 डिग्री तो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये कोस होता है नेगेटिव, सो इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव साइन। अब आपको वजह पता चल चुकी है कि इसको मैंने cos 180 प्लस 54 की फॉर्म में क्यों लिखा था, 270 माइनस 36 की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं इस फॉर्म में लिखता तो ये बनता cos ऑफ 36 डिग्री, तो यहाँ cos 36 डिग्री लिखता तो वो इसके साथ कैंसल आउट ना हो सकता। अब देखें इजीली कैंसल आउट हो रहे हैं, ये वजह थी। ठीक है, सेम यही वजह वहां भी है, अब जरा उसको भी देखिएगा। ये मैंने लिखा अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज, क्योंकि 180 है तो ये लिखा cos, एंगल कौन सा आएगा 18 डिग्री, और 180 माइनस 18 सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन आ गया, और वो आगे वाला प्लस cos 18 एज इट इज आ गया। देख लिया सेम रीजन यहां भी कि अब देखें बेस एंगल सेम हो गए, अब इजीली ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। वरना अगर मैं इसको 180 माइनस 18 की जगह 90 प्लस 72 लिखता तो ये क्या बनता, ये बनता cos ऑफ 72 डिग्री, और वो cos 72 डिग्री जो है वो cos 18 से कैंसल आउट ना हो सकता, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक हो गया जी? अच्छा नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। अच्छा अब जरा देखें, अब ये क्या बनेगा, अब इजीली कैंसल आउट हो रहे हैं,
ये इससे कैंसल, ठीक है, ऑपोजिट साइंस है, और ये इससे कैंसल, ऑपोजिट साइंस है, तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 0। यही तो हमने प्रूव करना था, दैट्स ऑल। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाए। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ, और ये पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 2 की तरह ही है, बिल्कुल वैसा ही है। देखें अगेन 330 डिग्री ऑलरेडी फर्स्ट साइकिल का एंगल है, यानी 0 से 360 के दरमियान में आ रहा है, लिहाजा कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करनी। नेक्स्ट देखें 600 डिग्री फर्स्ट साइकिल का एंगल नहीं है, तो जब फर्स्ट साइकिल का नहीं है तो इसको फर्स्ट साइकिल में हम कन्वर्ट करते हैं। देखें 600 डिग्री, तो क्या इसको लिखा जाएगा साइन ऑफ 600 डिग्री। फर्स्ट साइकिल में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट साइकिल में इसको लेके आना है, तो 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो 360 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन ऑफ 600 माइनस 360, और जब सब्ट्रैक्शन होगी तो बाकी क्या बनेगा, बाकी बचेगा आई थिंक 240 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ 240 डिग्री, सॉरी साइन ऑफ 240 डिग्री, ठीक हो गया जी। और बाकी के चारों, बाकी के दोनों वो ऑलरेडी फर्स्ट साइकिल में है। तो अगले स्टेप में मैं इसको लिख देता हूं, ये देखें, इसे मैं साइड पे कर देता हूं, -1 को ये मैंने प्रूव करना है, और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये cos 330 में एज इट इज रहने देता हूं, कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा मैं इसके साथ। साइन 600 डिग्री, तो साइन 600 को कन्वर्ट कर दिया साइन 240 में, सो ये मैंने लिख दिया साइन ऑफ 240 डिग्री, ठीक हो गया जी। प्लस का साइन, cos 120 एज इट इज, और साइन 150 एज इट इज, ठीक है जी। अब आगे लेके चलते हैं इसको, इसे मैं मिटा देता हूं यहां से। नाउ नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप ये था कि उसको एंगल्स को फर्स्ट साइकिल में लेके आना है, आगे एंगल्स फर्स्ट साइकिल में। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है क्वाड्रेंटल एंगल्स में कन्वर्ट कर लेना। तो अब 330 को क्वाड्रेंटल एंगल्स में मैं कन्वर्ट करूंगा, तो देखें 330 के करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है, वंस अगेन देख लें, पता है आपको, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, एंड अगेन हियर 360 डिग्री। तो अब 330 के करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल इनमें से कौन सा है, तो इसके करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल है 360। सो इसको मैंने लिख दिया cos ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अब हम देखेंगे साइन ऑफ 240 डिग्री की तरफ। देखें साइन 240 डिग्री जो है सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा इसको, क्वाड्रेंटल एंगल में साइन 240। देखें 240 के करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल इनमें से कौन सा बनता है, तो 240 के करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल बनता है 270 डिग्री, तो ये मैंने लिख दिया साइन ऑफ 270 माइनस 240 डिग्री, सॉरी माइनस 30 डिग्री, 240 माइनस 30 डिग्री, ठीक हो गया जी। प्लस का साइन, अब कोस की बारी, कोस 120, तो इसके करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल, देखें 120 को आप 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो लाजमी नहीं करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल हो, यानी एंगल जो है, जो गिवन एंगल जिन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान में है ना, उन दोनों में से किसी भी आप क्वाड्रेंटल एंगल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, चलें 90 प्लस 30 लिख देता हूं, 90 प्लस 30 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे इसको 180 माइनस 60 लिख दें। ऐसे साइन 150 है, इसको मैं लिख देता हूं साइन ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री। आप अगर चाहें तो इसको 90 प्लस 60 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अब जरा देखें क्या बनेगा, अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 11 वाला, कि 180 का मल्टीपल है यहाँ पे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, तो ये लिखा कॉस, एंगल आएगा 30 डिग्री, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव साइन। आगे देखें, अब यहाँ पे 90 का ऑड मल्टीपल आ गया, बताया था मैंने आपको लेक्चर नंबर 11 में कि यहाँ पे अगर 90 या 90 का ऑड मल्टीपल हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को में कन्वर्ट हो जाता है। अब साइन का को क्या होता है, साइन का को होता है कोज, वहीं लेक्चर नंबर 11 में बताया था कि साइन का को कोज कैसे होता है, देख लीजिएगा। तो ये आ गया कोज, अब ये 30 डिग्री का एंगल एज इट इज आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 270 है ना, तो 270 में से 30 सब्ट्रैक्ट हुए तो 240, तो ये सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो जब साइन नेगेटिव होता है तो इसके आंसर में ये नेगेटिव साइन आ गया। आगे समझ,
आगे प्लस का साइन देखें, अगेन 90 या 90 का ऑड मल्टीपल हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को में कन्वर्ट हो जाता है। अब कोस का को होता है साइन, सो ये लिख दिया साइन। एंगल कौन सा आएगा, जो भी आगे मौजूद है, यानी 30 डिग्री, ठीक है। और क्वाड्रेंट बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, लिहाजा आंसर में नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी साइन डिसाइड करेंगे तो जो सवाल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी तरफ आपने देखना है, वरना अगर मैं जवाब वाले की तरफ देखता तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो मैं पॉजिटिव साइन लगा देता, जो कि गलत था, ठीक है। तो उसकी तरफ देख के आपने साइन का डिसीजन लेना है कि पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव लगा दिया। आगे देखें, ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 180 है ना, तो जब 180 है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज आपको वापस मिल जाएगा, तो लिख दिया साइन दोबारा एज इट इज। एंगल 30 डिग्री और बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस 30 150, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो लिहाजा यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है जी। अब सिंपल कैलकुलेशन ही बाकी रह गई है। cos 30 आपको पता है √3/2 होता है, ये नेगेटिव साइन में स्टार्ट में लिख देता हूँ, तो √3 इंटू √3/2 इंटू √3/2 माइनस साइन 30 1/2 साइन 30 1/2, कैलकुलेशन करें तो क्या बनेगा, नेगेटिव साइन के साथ ये बनेगा 3/4, ये बनेगा -1/4, तो बनेगा एलसीएम लेके -4/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू -1, और यही हमने प्रूव करना था। सो दैट्स द आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।